दोस्तों, एक समय नारद जी यह जानकर कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए हैं, बीना बजाते हुए वह गोकुल पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने नंद जी के गृह में बालक का स्वांग बनाए हुए महायोगेश्वर दिव्य दर्शन भगवान अच्युत के दर्शन किए। वे स्वर्ण के पलंग पर, जिस पर कोमल श्वेत वस्त्र बिछे थे, उस पर सो रहे थे और प्रसन्नता के साथ प्रेम विहल हुई गोप बालिकाएं उन्हें निहार रही थी। उनका शरीर सुकुमार था, जैसे वे स्वयं भोले थे वैसी ही उनकी चितवन भी बड़ी भोली भाली थी। काली काली घुंघराली अलकें भूमि को छू रही थी। वे बीच बीच में थोड़ा सा हंस देते थे, जिससे दो एक दांत झलक पड़ते थे। उन्हें नग्न बालक के रूप में देखकर नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद महाभागवत नारद जी यह विचारने लगे कि भगवान की कांता लक्ष्मी देवी भी अपने पति नारायण के अवतीर्ण होने पर उनके विहारार्थ गोपी रूप धारण करके कहीं अवश्य ही अवतीर्ण हुई होगी, इसमें संदेह नहीं है। अतः ब्रजवासियों के घरों में उन्हें खोजना चाहिए। ऐसा विचार कर मुनिवर ब्रजवासियों के घरों पर अतिथि रूप में जाकर उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। उन्होंने भी गोपों का नंद नंदन में उत्कृष्ट प्रेम देखकर मन ही मन सबको प्रणाम किया। दोस्तों, तदंतर वे नंद के मित्र महात्मा भानु के घर पर गए। उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तब महामना नारद जी ने उनसे पूछा, साधो, तुम अपनी धार्मिकता के कारण विख्यात हो। क्या तुम्हें कोई सुयोग्य पुत्र अथवा सुलक्षणा कन्या है, जिससे तुम्हारी कृति समस्त लोगों को व्याप्त कर सके? मुनिवर के ऐसा कहने पर भानु ने पहले तो अपने महान तेजस्वी पुत्र को लाकर उससे नारद जी को प्रणाम करवाया। तदंतर अपनी कन्या को दिखाने के लिए नारद जी को घर के अंदर ले गए। गृह में प्रवेश कर उन्होंने पृथ्वी पर लौटती हुई नन्ही सी दिव्य बालिका को गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त स्नेह से विहल हो रहा था। कन्या के अदृष्ट तथा अद्भुत स्वरूप को देखकर नारद जी मंत्रमुग्ध हो गए और 2 मुहूर्त तक एकटक कन्या को निहारते रहे और महान आश्चर्य में पड़ गए। फिर नारद मुनि ने मन में इस प्रकार विचारा कि मैंने स्वच्छंदकारी होकर समस्त लोकों में भ्रमण किया, पर ऐसी अलौकिक कन्या कहीं भी नहीं देखी, जिसके रूप से चराचर जगत मोहित हो जाता है। उस महामाया भगवती गिरिराज कुमारी को भी मैंने देखा है, वह भी इसकी शोभा को नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति और विद्या आदि देवियां इसकी छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकती। अतः इनके तत्व को जानने की शक्ति मुझ में किसी तरह नहीं है। अन्य जन भी प्रायः इस हरि बल्लभा को नहीं जानते। इसके दर्शन मात्र से गोविंद के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी बुद्धि हुई है, वैसी इसके पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप भ्रवर भानु को कहीं अन्यत्र भेज दिया और एकांत स्थान में वे उस दिव्य रूपिणी कन्या की स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद नेत्रों से अश्रु बहाते हुए बड़े ही विनय युक्त स्वर में बोले, हे हरि बल्लभे, तुम्हारे इस पूजनीय दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ, जिससे नंद नंदन श्री कृष्ण मुग्ध हो जाएंगे। महेश्वरी, तुम शरणागत तथा प्रणत भक्त के लिए दया करके तुम अपना स्वरूप प्रकट कर दो। यूं निवेदन करके नारद जी ने तदर्पित चित्त से उस महानंदमयी परमेश्वरी को नमस्कार किया और भगवान गोविंद की स्तुति करते हुए वे उस देवी की ओर ही देखते रहे। दोस्तों, जिस समय वे श्री कृष्ण नाम कीर्तन कर रहे थे, उसी समय भानुसुता ने चतुर्दश वर्षीय परम लावण्यमय अत्यंत मनोहार दिव्य रूप धारण कर लिया। तत्काल ही अन्य ब्रज बालाओं ने, जो उसी के समान अवस्था में थी तथा दिव्य भूषण एवं सुंदर हार धारण किए हुए थी, बाला को चारों ओर से आवृत कर लिया। उस समय बालिका की सखियां उसके चरणोदक की बूंदों से मुनि को सींचकर कृपा पूर्वक बोली, महाभाग मुनिवर, वस्तुतः आपने ही भक्ति के साथ भगवान की आराधना की है, क्योंकि इस रूप के दर्शन तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी दुर्लभ है। उसी अद्भुत रूप के उन विश्व मोहिनी हरि प्रिया ने किसी पुण्य के फल स्वरूप आपको दर्शन मिले हैं। हे ब्रह्म ऋषि, उठो, शीघ्र ही धैर्य धारण कर इसकी परम परिक्रमा तथा बार बार इन्हें नमस्कार करो। क्या तुम नहीं देखते कि यह किसी भी क्षण अंतर्ध्यान हो जाएंगी, फिर इनके साथ किसी तरह तुम्हारा संभाषण नहीं हो सकता। उन प्रेम विहल सखियों के वचन सुनकर नारद जी ने 2 मुहूर्त तक उस सुंदरी बाला की प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद भानु को बुलाकर कहा, तुम्हारी पुत्री का प्रभाव बहुत बड़ा है, देवता भी इसका महत्व नहीं जान सकते। जिस घर में इनका चरण चिन्ह है, वहाँ साक्षात भगवान नारायण
नारायण निवास करते हैं और समस्त सिद्धियों सहित लक्ष्मी भी वहाँ रहती हैं। आज से संपूर्ण आभूषणों से भूषित इस सुंदर कन्या की महादेवी के समान यत्न पूर्वक घर में रक्षा करो। ऐसा कहकर नारद जी हरि गुण गाते हुए वहाँ से चले गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।